एक सुनहरी सुबह, जब दरबार खचाखच भरा था और आम दिनों की तरह राजकाज पर चर्चा चल रही थी, द्वारपाल ने इत्तिला दी कि सुदूर हिमालय की कंदराओं से एक तपस्वी साधु महात्मा ज्ञान सागर बादशाह के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। महात्मा ज्ञान सागर का नाम तो सबने सुना था, पर उन्हें देखा किसी ने नहीं था। कहा जाता था कि वे त्रिकालदर्शी हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं। उनके आगमन की खबर से पूरे दरबार में एक उत्सुकता भरी हलचल मच गई। अकबर ने अत्यंत सम्मानपूर्वक महात्मा को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में श्वेत दाढ़ी, जटाजूटधारी, तेजस्वी मुखमंडल वाले महात्मा ज्ञान सागर ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति और आंखों में ज्ञान की असीम गहराई झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह का अभिवादन किया। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर महात्मा का स्वागत किया। महात्मन, आपके चरण पड़ने से हमारा दरबार पवित्र हो गया। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया आसन ग्रहण करें और बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। महात्मा ज्ञान सागर एक साधारण से आसन पर बैठ गए और अपनी शांत, गंभीर वाणी में बोले, राजन, मैं आपके न्यायप्रिय शासन और ज्ञानियों के प्रति आपके सम्मान की गाथाएं सुनकर यहां आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान रत्न है, विशेषकर आपके सलाहकार बीरबल, जिनकी चतुराई के किस्से हवाओं में तैरते हैं। बीरबल, जो सदा की भांति शांत भाव से एक कोने में बैठे थे, महात्मा के मुख से अपना नाम सुनकर विनम्रता से मुस्कुराए। महात्मा ने आगे कहा, राजन, सांसारिक ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, परंतु वास्तविक ज्ञान तो ईश्वर को समझने में है। मैं आज आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आपके दरबार में कोई भी, विशेषकर बीरबल, उसका संतोषजनक उत्तर दे सका, तो मैं मानूंगा कि यह दरबार वास्तव में ज्ञानियों की खान है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें महात्मा पर टिक गई। अकबर ने कहा, महात्मन, आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछें। हमें विश्वास है कि हमारे दरबारी, विशेषकर बीरबल, आपको निराश नहीं करेंगे। महात्मा ज्ञान सागर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। उन्होंने एक क्षण रुककर, मानो ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य को शब्दों में पिरोते हुए पूछा, मेरा प्रश्न अत्यंत सरल है, फिर भी अत्यंत गूढ़। बताइए, वो क्या है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास भी नहीं है? ये प्रश्न किसी वज्रपात से कम नहीं था। ईश्वर, जिसके पास सब कुछ है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, उसके पास भला क्या नहीं हो सकता? ये प्रश्न तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर ही सवाल उठा रहा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, मौलवी, ज्योतिषी जो दरबार में उपस्थित थे, सिर खुजलाने लगे। एक दरबारी बोला, ये कैसा प्रश्न है? ईश्वर के पास तो सब कुछ है, ये प्रश्न ही निरर्थक है। दूसरा बोला, शायद महात्मा हमारा उपहास कर रहे हैं। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। ऐसा प्रश्न जिसका कोई उत्तर ही संभव न हो, उसका जवाब बीरबल कैसे देंगे? अकबर ने भी महात्मा के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया। उन्हें भी ये प्रश्न बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, उनकी आंखों में विचार की गहराई थी, पर चेहरे पर घबराहट का कोई चिन्ह नहीं था। अकबर ने महात्मा से कहा, महात्मन, आपका प्रश्न वास्तव में विचारणीय है। क्या आप हमें कुछ समय देंगे ताकि हम इस पर गहन मंथन कर सकें? महात्मा ज्ञान सागर मुस्कुराए, अवश्य राजन। सच्चा ज्ञान धैर्य की मांग करता है। मैं आपको 7 दिनों का समय देता हूं। 7वें दिन मैं पुनः दरबार में उपस्थित होऊंगा और अपना उत्तर चाहूंगा। इतना कहकर महात्मा उठे और शांत भाव से दरबार से चले गए। अब पूरा दरबार इसी एक प्रश्न के इर्द गिर्द घूमने लगा। अकबर ने अपने सभी नवरत्नों, मंत्रियों और विद्वानों की एक विशेष सभा बुलाई। आप सबने महात्मा का प्रश्न सुना। अकबर ने कहा,
ईश्वर के पास क्या नहीं है, इस पर विचार करें। मुझे 7 दिन के भीतर इसका सटीक उत्तर चाहिए। विद्वानों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने शुरू किए। एक पंडित बोले, जहां पनाह, ईश्वर के पास कमी नहीं है, वे पूर्ण है। एक मौलवी ने कहा, आलम पनाह, खुदा के पास गुनाह या पाप नहीं है, वे पवित्र है। एक अन्य ज्ञानी ने तर्क दिया, भगवान के पास मृत्यु नहीं है, वे अमर है। किसी ने कहा, ईश्वर के पास भय नहीं है। किसी ने कहा, ईश्वर के पास अज्ञान नहीं है। ये सभी उत्तर अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन अकबर को महसूस हो रहा था कि महात्मा ज्ञानसागर का प्रश्न इतना सीधा नहीं था। इन उत्तरों में वो गहराई, वो चौंकाने वाला तत्व नहीं था जिसकी अपेक्षा एक ऐसे गूढ़ प्रश्न से की जा सकती थी। ये उत्तर तो सामान्य बुद्धि से भी सोचे जा सकते थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अदब से कहा, जहां पनाह, ये सभी उत्तर सत्य के अंश हो सकते हैं, पर मुझे लगता है महात्मा जी का संकेत किसी और अधिक मौलिक वस्तु की ओर है। मुझे इस पर एकांत में विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले कुछ दिन दरबार में अजीब सी बेचैनी रही। हर कोई अपने अपने तरीके से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा था। कोई ग्रंथों में खोज रहा था, कोई तर्क वितर्क कर रहा था, तो कोई ध्यान लगाकर ईश्वर से ही पूछने की कोशिश कर रहा था। बीरबल से जलने वाले दरबारी ये अफवाह फैलाने लगे कि बीरबल के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है और इस बार उनकी हार निश्चित है। बीरबल ने अगले कुछ दिन गहन चिंतन में बिताए। वे महल के शोर शराबे से दूर यमुना के किनारे एकांत में बैठ जाते और घंटों सोचते रहते। उन्होंने विभिन्न धर्म गुरुओं से बात की, दार्शनिकों के विचार सुने, पर कोई भी उत्तर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वे सोचते रहे, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी उसके पास सारी शक्ति है। वो सर्वव्यापी है, यानी वो हर जगह है। वो सर्वज्ञ है, यानी वो सब कुछ जानता है। वो सृष्टि करता है, पालक है, संहारक है। उसके पास अनंत गुण है, प्रेम, करुणा, न्याय, ज्ञान, सत्य। तो फिर ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है? एक दिन वे शहर की गलियों में घूम रहे थे, आम लोगों के जीवन को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी मां कहीं चली गई थी। उसे अपनी मां की कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक कारीगर कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे अपने परिवार के लिए रोटी की आवश्यकता थी। उन्होंने देखा कि एक विद्यार्थी अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। उसे ज्ञान की आवश्यकता थी। उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति वैद्य से दवा मांग रहा था। उसे स्वास्थ्य की जरूरत थी। हर कोई किसी न किसी चीज पर निर्भर था। हर किसी को किसी न किसी चीज की जरूरत थी। हर किसी के जीवन में कोई न कोई अभाव था। इंसान हो या जानवर, हर किसी को जीवित रहने, बढ़ने और खुश रहने के लिए किसी दूसरे पर या किसी वस्तु पर निर्भर रहना पड़ता था। राजा अपनी प्रजा पर, प्रजा राजा पर, शिष्य गुरु पर, बच्चा मां पर। हर रिश्ते में, हर स्थिति में एक दूसरे का अस्तित्व था, एक निर्भरता थी। अचानक बीरबल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। निर्भरता, आवश्यकता, अभाव। क्या ईश्वर को किसी की आवश्यकता है? क्या वह किसी पर निर्भर है? नहीं, वो तो स्वयं पूर्ण है, आत्मनिर्भर है। उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। और फिर उन्हें प्रश्न याद आया, ईश्वर के पास क्या नहीं है? उन्होंने सोचा, हम सब के पास माता पिता होते हैं या कोई संरक्षक होता है। राजा के ऊपर भी कोई शक्ति होती है, जैसे कि ईश्वर। शिष्य का गुरु होता है, पर ईश्वर? ईश्वर का ईश्वर कौन है? ईश्वर का माता पिता कौन है? ईश्वर का संरक्षक कौन है? ईश्वर किसके प्रति जवाबदेह है? ईश्वर किससे प्रार्थना करता है? विचारों की इसी श्रृंखला में उन्हें अपना उत्तर मिल गया। एक ऐसी चीज जो हर प्राणी, हर सत्ता के पास
किसी न किसी रूप में होती है, पर ईश्वर के पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो चीज ईश्वर के पास होती तो वो ईश्वर ही नहीं रहता। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्हें महात्मा ज्ञानसागर के प्रश्न का उत्तर मिल गया था। ये उत्तर इतना सरल था, फिर भी इतना गहरा कि आसानी से किसी के दिमाग में नहीं आ सकता था। 7वां दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें द्वार पर टिकी थी। ठीक समय पर महात्मा ज्ञानसागर ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी चिंता भी थी। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। महात्मा ज्ञानसागर ने आसन ग्रहण किया और अकबर की ओर देखा। राजन, 7 दिन पूर्ण हुए। क्या आपके दरबार को मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से उठे, महात्मा को प्रणाम किया और फिर बादशाह को। जहांपनाह और महात्मन, बीरबल ने बोलना शुरू किया। पिछले 7 दिनों से सारा दरबार इसी गूढ़ प्रश्न पर मंथन कर रहा था। अनेक विद्वानों ने अनेक संभावित उत्तर दिए, जैसे ईश्वर के पास पाप, मृत्यु, अज्ञान, भय या कोई कमी नहीं है। ये सभी बातें सत्य हैं, परंतु शायद ये आपके प्रश्न का वास्तविक मर्म नहीं है। महात्मा ज्ञानसागर की आंखों में उत्सुकता जागी। वे ध्यान से बीरबल की बातें सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, महात्मन, आपने पूछा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास क्या नहीं है। बहुत सोचने और विचारने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ईश्वर के पास दूसरा ईश्वर नहीं है। एक पल के लिए दरबार में पूर्ण शांति छा गई। दूसरा ईश्वर? ये कैसा उत्तर था? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। महात्मन, इस सृष्टि में हर प्राणी, हर सत्ता किसी न किसी पर निर्भर है, किसी न किसी के अधीन है या किसी न किसी का प्रतिरूप है। पुत्र का पिता होता है, शिष्य का गुरु होता है, प्रजा का राजा होता है, और हम सब मनुष्यों के लिए ईश्वर होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। पर ईश्वर किससे प्रार्थना करे? ईश्वर का मार्गदर्शन कौन करे? ईश्वर किस पर निर्भर रहे? ईश्वर का कोई समकक्ष या उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। वो अद्वितीय है, एक है, परम है। उसके पास अपने जैसा या अपने से ऊपर कोई दूसरा नहीं है। यही वह चीज है जो ईश्वर के पास नहीं है, एक दूसरा ईश्वर। बीरबल की बात सुनकर महात्मा ज्ञानसागर की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और प्रशंसा का भाव तैर गया। वे अपनी जगह से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साधु बीरबल, साधु, तुमने मेरे प्रश्न के मर्म को समझ लिया। वास्तव में यही वो उत्तर है जिसकी मुझे तलाश थी। तुमने अत्यंत सरलता से एक बहुत बड़े दार्शनिक सत्य को उजागर कर दिया है। ईश्वर की अद्वितीयता और उसकी परम आत्मनिर्भरता ही वो गुण है जो उसे ईश्वर बनाता है। उसके पास अपने जैसा कोई दूसरा न होना ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। महात्मा ने फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, राजन, आपका दरबार वास्तव में धन्य है कि आपके पास बीरबल जैसा रत्न है, जो न केवल सांसारिक मामलों में बल्कि ऐसे गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्नों पर भी इतनी गहरी अंतर्दृष्टि रखता है। मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता से पूर्णतः संतुष्ट हूं। उपसंहार। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार कर उठा। जिन दरबारियों ने सोचा था कि बीरबल हार जाएंगे, उनके चेहरे शर्म से झुक गए। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और उनकी बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी 2। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत से दमक रहा था। यमुना नदी के किनारे बसा ये भव्य किला मुगल सल्तनत की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-खास में विराजमान थे। सुनहरे सिंहासन पर बैठे अकबर के चेहरे पर गंभीरता और चिंतन के भाव थे। उनके आसपास उनके नवरत्न और अन्य प्रमुख दरबारी, अमीर उमरा बैठे थे।
माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो आमतौर पर अकबर के जीवंत दरबार में कम ही देखने को मिलती थी। इस खामोशी का कारण थे बल्क से आए एक प्रसिद्ध और अहंकारी विद्वान, मौलाना इल्मुद्दीन। मौलाना इल्मुद्दीन अपने असाधारण ज्ञान और जटिल तर्क क्षमता के लिए दूर दूर तक विख्यात थे, लेकिन साथ ही वो अपनी विद्वत्ता पर बहुत घमंड भी करते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर ही शहंशाह अकबर ने उन्हें विशेष सम्मान के साथ अपने दरबार में आमंत्रित किया था, ताकि उनके ज्ञान से दरबार लाभान्वित हो सके। पिछले कुछ दिनों से मौलाना दरबार में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे, विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ कर रहे थे और अपनी जटिल बातों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझा रहे थे। आज उन्होंने शहंशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें विनम्रता कम और अहंकार की झलक ज्यादा थी। आलम पनाह, मौलाना इल्मुद्दीन ने थोड़ा अकड़ कर कहा, मैंने आपके दरबार और आपके तथाकथित नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की बड़ी कहानियां सुनी हैं, खासकर आपके मसखरे सलाहकार बीरबल की। मैं परखना चाहता हूं कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके दरबारियों की प्रज्ञा की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर को मौलाना का लहजा पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी नापसंदगी जाहिर नहीं की। उन्हें चुनौतियां पसंद थी। मौलाना, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। कहिए, क्या परीक्षा लेना चाहते हैं आप हमारे दरबारियों की? मौलाना इल्मुद्दीन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। जहां पनाह, मैं कोई गहरा शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, नहीं कोई धार्मिक प्रश्न पूछूंगा। मैं बस 3 साधारण सी वस्तुएं चाहता हूं। जो कोई भी दरबारी कल सूर्यास्त तक ये 3 वस्तुएं मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देगा, मैं मान लूंगा कि अकबर का दरबार केवल चाटुकारों से नहीं, बल्कि वास्तव में बुद्धिमानों से भरा है। दरबार में उत्सुकता और थोड़ी नाराजगी फैल गई। साधारण सी वस्तुएं और ये अपमानजनक टिप्पणी। कहिए मौलाना, कौन सी है वे 3 वस्तुएं? अकबर ने संयम बनाए रखते हुए पूछा। मौलाना इल्मुद्दीन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, पहली वस्तु, ऐसी चीज जो बोलती नहीं पर सब सच बताती है। दूसरी वस्तु, ऐसी चीज जिसे जितना ज्यादा निकालते जाओ वो उतनी ही बढ़ती जाती है। और तीसरी वस्तु, ऐसी चीज जो हमेशा आती रहती है पर कभी पहुंचती नहीं है। मौलाना की बात सुनकर पूरा दरबार फिर से सन्न रह गया। ये कैसी पहेलियां थी? पहली पहेली थोड़ी अलग थी, पर बाकी 2 भी कम उलझाने वाली नहीं थी। बोलती नहीं पर सच बताती है, निकालने पर बढ़ती जाए, हमेशा आए पर पहुंचे नहीं। अकबर के माथे पर भी बल पड़ गए। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरे पर उलझन और मौलाना के प्रति रोष साफ झलक रहा था। वित्त मंत्री टोडरमल सोच रहे थे कि क्या ये कोई हिसाब किताब की बही है जो सच बताती है, पर वो तो बोलती नहीं, लिखी होती है। सेनापति मान सिंह सोच रहे थे कि क्या ये कोई जासूस है, पर वो तो बोलता है। तानसेन अपने संगीत में डूबे थे, शायद किसी राग में सत्य की ध्वनि तलाश रहे थे। अबुल फजल और फैजी अपनी कलम और कल्पना दौड़ा रहे थे, परंतु किसी के पास कोई ठोस विचार नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मौलाना इल्मुद्दीन के चेहरे पर विजय का भाव और गहरा होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मुगल दरबार को उसकी औकात दिखा दी है। अकबर की निगाहें अब अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल पर टिकी। बीरबल शांत भाव से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, नहीं कोई अतिआत्म विश्वास, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस चुनौती का आनंद ले रहे हों। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास इन पहेलियों का कोई हल है? क्या तुम मौलाना इल्मुद्दीन की मांगी हुई ये 3 वस्तुएं ला सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, मौलाना की पहेलियां वास्तव में रोचक है और विचार करने योग्य है। आपने और मौलाना ने कल सूर्यास्त तक का समय दिया है। मुझे विश्वास है कि अल्लाह की मेहरबानी और आपके आशीर्वाद से मैं इन वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास अवश्य करूंगा।
बीरबल के आत्मविश्वास भरे उत्तर से दरबार में थोड़ी जान आई, लेकिन संदेह अभी भी बरकरार था। क्या बीरबल सचमुच ऐसी अजीब लगने वाली चीजें ढूंढ पाएंगे? मौलाना इल्मुद्दीन ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें कल सूर्यास्त का इंतजार रहेगा। याद रहे, मुझे बातें नहीं, वे वस्तुएं चाहिए। जी मौलाना, बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। दरबार बर्खास्त हुआ। सभी दरबारी इसी पहेली पर चर्चा करते हुए बाहर निकले। कोई कह रहा था कि यह असंभव है, मौलाना ने जानबूझकर ऐसी पहेली बनाई है जिसका कोई हल नहीं। कोई कह रहा था कि शायद बीरबल भी इस बार विफल हो जाएंगे। कुछ बीरबल के शुभचिंतक उनकी सफलता की कामना कर रहे थे। बीरबल शांत मन से अपने घर लौट आए। उन्होंने भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया और फिर एकांत में बैठकर पहेलियों पर विचार करने लगे। पहली चीज, ऐसी चीज जो बोलती नहीं पर सब सच बताती है। क्या हो सकती है? तराजू, वो सच बताता है, वजन का, पर सब सच नहीं, और वो बोलता भी नहीं। किताब, वो बोलती नहीं पर लिखी होती है, और वो लेखक का सच बताती है, जरूरी नहीं कि परम सत्य हो। आईना, हां, आईना बोलता नहीं, पर उसके सामने जो भी आता है उसका हूबहू सच्चा प्रतिबिंब दिखाता है। वो कुरूप को सुंदर नहीं बताता और सुंदर को कुरूप नहीं, वह जैसा है वैसा ही दिखाता है। यही है जो बोलता नहीं पर सब सच बताता है। दूसरी चीज, जिसे जितना ज्यादा निकालते जाओ वो उतनी ही बढ़ती जाती है। ये वही पहेली है जिस पर पहले भी विचार किया था। ज्ञान नहीं, कुआं नहीं, गड्ढा। हां, एक गड्ढे से जितनी ज्यादा मिट्टी निकाली जाती है वो गड्ढा उतना ही बड़ा और गहरा होता जाता है। ये सही लगता है। तीसरी चीज, जो हमेशा आती रहती है पर कभी पहुंचती नहीं है, ये भी स्पष्ट है। भविष्य, कल। हां, कल, टुमारो। आज बीत जाता है, कल आता है, पर जब वो आता है तो आज बन जाता है। वास्तविक कल कभी नहीं पहुंचता, वो हमेशा एक दिन आगे ही रहता है। बीरबल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्हें तीनों पहेलियों के हल मिल गए थे। अब बस इन्हें कल दरबार में प्रस्तुत करना था, वो भी मौलाना इल्मुद्दीन की शर्त के अनुसार वस्तु के रूप में। अगले दिन दरबार फिर से लगा। माहौल में कल से भी ज्यादा तनाव और उत्सुकता थी। मौलाना इल्मुद्दीन अपने स्थान पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर अहंकार मिश्रित आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीरबल खाली हाथ आएंगे और उन्हें मुगल दरबार का उपहास करने का अवसर मिलेगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, बीरबल की प्रतीक्षा में। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ खाली नहीं थे। उनके एक हाथ में एक खूबसूरत मखमल से ढका हुआ चौकोर वस्तु थी, दूसरे हाथ में एक छोटा सा फावड़ा था और उनके पीछे एक सेवक एक खाली मिट्टी का बर्तन लिए हुए था। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। मौलाना इल्मुद्दीन भी ध्यान से उन्हें देखने लगे। उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे, झुके और अभिवादन किया। फिर वो मौलाना इल्मुद्दीन की ओर मुड़े। मौलाना, बीरबल ने कहा, आपने कल 3 वस्तुएं लाने को कहा था। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करके आया हूं। मौलाना इल्मुद्दीन ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, लाए हो बीरबल? कहाँ है वे अनोखी वस्तुएं? कहीं हवा में तो नहीं बना रहे? बीरबल मुस्कुराए। मौलाना, पहली वस्तु आपने मांगी थी, ऐसी चीज जो बोलती नहीं पर सब सच बताती है। लीजिए, ये रही वो वस्तु। बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ी मखमल से ढकी वस्तु से पर्दा हटाया। उसके नीचे एक चमकदार बड़ा सा आईना, दर्पण था। आईना? मौलाना ने नाक सिकोड़ी। ये कैसे सच बताता है? बीरबल ने आईना मौलाना की ओर किया। मौलाना, आप स्वयं देख लीजिए, क्या ये आईना कुछ बोल रहा है?
नहीं, पर क्या ये आपका सच्चा प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा? आपकी पगड़ी का रंग, आपके चेहरे के भाव, सब कुछ वैसा ही है जैसा वास्तव में है। ये न तो झूठ बोलता है, न कुछ छुपाता है। जो भी इसके सामने आता है, ये उसका सच्चा स्वरूप प्रकट कर देता है। इसलिए आईना बोलता नहीं, पर सब सच बताता है। दरबार में बैठे लोग बीरबल की व्याख्या सुनकर सहमत हो गए। बात तो बिल्कुल सही थी। आईना मौन रहकर भी सच्चाई बयान कर देता था। मौलाना इल्मुद्दीन के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। चलो मान लिया। अब दूसरी वस्तु के बारे में बताओ। ऐसी चीज जिसे जितना ज्यादा निकालते जाओ, वो उतनी ही बढ़ती जाती है। क्या लाए हो तुम इसके लिए? बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा फावड़ा उठाया। मौलाना, इस वस्तु को दिखाने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने इशारा किया। दरबार के बीचों बीच संगमरमर के फर्श पर एक थोड़ी सी खाली जगह थी। बीरबल वहां गए और छोटे फावड़े से जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ फावड़े मिट्टी निकाली और बगल में ढेर लगा दिया। मौलाना, बीरबल ने उस छोटे से गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है वो दूसरी वस्तु, एक गड्ढा। देखिए, मैंने इसमें से थोड़ी मिट्टी निकाली और ये गड्ढा बन गया। अब मैं इसमें से जितनी ज्यादा मिट्टी निकालता जाऊंगा, ये गड्ढा उतना ही बड़ा और गहरा होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। बीरबल ने फिर से 2-4 फावड़े मिट्टी निकाली और गड्ढा सचमुच थोड़ा और बड़ा हो गया। पूरा दरबार बीरबल की इस व्यावहारिक और चतुर व्याख्या पर वाह वाह कर उठा। ये कितना सरल और सटीक उत्तर था। गड्ढा, किसी ने इस तरह से सोचा ही नहीं था। मौलाना इल्मुद्दीन अब स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहे थे। उनका अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। उन्होंने किसी तरह अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, अद्भुत बीरबल, तुम्हारी सोच वाकई तेज है। अब तीसरी वस्तु के बारे में बताओ। ऐसी चीज जो हमेशा आती रहती है पर कभी पहुंचती नहीं है, इसके लिए क्या लाए हो? वो खाली बर्तन। उन्होंने सेवक के हाथ में रखे बर्तन की ओर इशारा किया। बीरबल मुस्कुराए। जी मौलाना, आपकी तीसरी वस्तु इसी खाली बर्तन से संबंधित है। सबकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। खाली बर्तन और न पहुंचने वाली चीज का क्या संबंध? बीरबल ने समझाया, मौलाना, आपने कहा था ऐसी चीज जो हमेशा आती रहती है पर कभी पहुंचती नहीं। वो कल ही है। आज का दिन बीत जाएगा तो कल आएगा, लेकिन जब वो कल आएगा तो वो आज बन चुका होगा और फिर एक नया कल उसकी जगह ले लेगा। ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। कल हमेशा आने वाला होता है, लेकिन जिस क्षण वह आता है वो आज में बदल जाता है। इसलिए कल हमेशा आता रहता है पर वास्तव में कभी पहुंचता नहीं। रही बात इस बर्तन की, बीरबल ने आगे कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं कल सूर्यास्त तक ये वस्तुएं लाऊंगा। मैंने इस बर्तन में कल लाने का वादा किया था। आज जब मैं ये बर्तन आपके सामने लाया हूं तो वो कल अब आज बन चुका है। इसलिए वादा किया गया कल इस बर्तन में नहीं आ पाया, क्योंकि वह तो हमेशा एक दिन आगे ही रहता है। ये खाली बर्तन इस बात का प्रतीक है कि कल कभी पकड़ में नहीं आता, वो हमेशा भविष्य में ही रहता है। बीरबल की इस दार्शनिक और चतुर व्याख्या को सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पहले आईने से मौन सत्य का प्रदर्शन, फिर गड्ढे का बढ़ता हुआ स्वरूप, और अंत में कल की अमूर्त अवधारणा को एक खाली बर्तन से दर्शाना। ये बीरबल की असाधारण बुद्धि का प्रमाण था। मौलाना इल्मुद्दीन अवाक रह गए। उनका सारा अहंकार हवा हो गया था। वो अपनी जगह से उठे, बीरबल के पास आए और उनके सामने सिर झुका दिया। बीरबल, मैं शर्मिंदा हूं, मौलाना ने विनम्रता से कहा। मैंने अपनी विद्वत्ता के घमंड में आपकी और इस दरबार की परीक्षा लेने की धृष्टता की, पर आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल पांडित्य में नहीं, बल्कि सहज बुद्धि और गहरी समझ में है।
तुमने न केवल मेरी पहेलियों को सुलझाया, बल्कि उन्हें इतने सरल और सटीक ढंग से प्रस्तुत किया कि मैं नतमस्तक हूं। शहंशाह अकबर का दरबार वास्तव में धन्य है कि उनके पास तुम जैसा रत्न है। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। वो सिंहासन से उठे और बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और हाजिर जवाबी में तुम्हारा कोई सानी नहीं। तुमने न केवल हमारी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लाज रख ली। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट और बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। वे सभी दरबारी जो कल तक मौलाना के अहंकार से कुपित थे और बीरबल की क्षमता पर थोड़ा संदेह कर रहे थे, आज उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। आईना, गड्ढा और कल, इन तीन अनोखी पहेलियों का इतना अद्भुत हल देकर बीरबल ने पूरे दरबार को चकरा दिया था और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। मौलाना इल्मुद्दीन ने भी विनम्रतापूर्वक अपनी हार स्वीकार की और बीरबल से क्षमा मांगी। वो कुछ दिन और आगरा में रुके, लेकिन अब उनका व्यवहार बदल चुका था। वो बीरबल से ज्ञान की बातें करते और उनकी बुद्धि का सम्मान करते। अंततः वो बल्ख लौट गए, जहां उन्होंने जीवन भर अकबर के दरबार और बीरबल की चतुराई के किस्से सुनाए। साथ ही ये सीख भी कि सच्चा ज्ञानी कभी अहंकार नहीं करता। और ये किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक और मिसाल के तौर पर कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धि से किसी भी पहेली को सुलझा सकते थे। कहानी 3। आगरा के किले में आज गहमा गहमी कुछ ज्यादा थी। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर के फर्श पर पड़कर उसे और भी चमका रही थी। दीवान खास खचाखच भरा हुआ था। मखमली गद्दों पर बैठे दरबारी रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों से सजे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उत्सुकता के साथ साथ थोड़ी चिंता की लकीरें भी थी। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गंभीर मुद्रा में भी एक कौतूहल छिपा था। आज दरबार में फारस के शाह के विशेष दूत का आगमन हुआ था। फारस और हिंदुस्तान के बीच वैसे तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन फारस के शाह अक्सर हिंदुस्तान, खासकर बादशाह अकबर के दरबार और उनके नवरत्न बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनते थे। उनके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि क्या वाकई अकबर का दरबार और बीरबल उतने ही बुद्धिमान हैं जितनी उनकी ख्याति है। इसी ख्याति की परीक्षा लेने उन्होंने अपने एक चतुर और वाकपटु दूत को 3 विशेष पहेलियों के साथ आगरा भेजा था। दूत, जिसका नाम मिर्जा रहमान बेग था, लंबा, रौबदार और थोड़ी अकड़ भरी चाल के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने झुककर शाही अदब से बादशाह अकबर का अभिवादन किया और फारस के शाह का संदेश पढ़ा। संदेश में मित्रता की बातें तो थी, लेकिन अंत में एक विनम्र चुनौती भी छिपी थी। जहां पनाह मिर्जा रहमान बेग ने अपनी थोड़ी भारी आवाज में कहा, हमारे आका, फारस के महान शाह, आपके दरबार की प्रज्ञा और विशेषकर आपके सलाहकार बीरबल की चतुराई के कायल हैं। उनकी दिली इच्छा है कि हम आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी परीक्षा लें। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके सम्मुख 3 पहेलियां रखना चाहूंगा, जिनके उत्तर आपके दरबारियों को देने होंगे। अकबर मुस्कुराए। उन्हें चुनौतियां पसंद थी, खासकर जब बात उनके दरबार की प्रतिष्ठा की हो। उन्हें अपने नवरत्नों, विशेषकर बीरबल पर पूरा भरोसा था। इजाजत है मिर्जा साहब, अकबर ने कहा, हमें खुशी होगी अगर आप अपनी पहेलियां प्रस्तुत करें। हमारे दरबारी यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिर्जा रहमान बेग के चेहरे पर एक हल्की सी विजयी मुस्कान तैर गई, जैसे उसे यकीन था कि उसकी पहेलियां कोई हल नहीं कर पाएगा। उसने चारों ओर नजर घुमाई, दरबारियों के उत्सुक चेहरों को देखा और फिर अपनी पहली पहेली पूछी। पहली पहेली, जो हर जगह है पर कहीं नहीं। मेरी पहली पहेली है, दूत ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा। वो क्या है जो हर जगह मौजूद है, हर कण में समाया है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं, पर उसे न कोई देख सकता है, न छू सकता है
और न ही उसका कोई निश्चित स्थान बता सकता है। बताइए, वो क्या है? पहेली सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये पहेली सरल लग रही थी, पर इसका सटीक उत्तर देना कठिन था। एक वरिष्ठ मंत्री, जो अपनी विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे, खड़े हुए। दूत महोदय, शायद आप हवा की बात कर रहे हैं। हवा हर जगह है, दिखाई नहीं देती और जीवन के लिए आवश्यक है। मिर्जा रहमान बेग ने हल्के से सिर हिलाया। मंत्री जी, आपका प्रयास सराहनीय है, पर हवा का एहसास तो होता है, उसे महसूस किया जा सकता है। आंधी के रूप में उसका प्रभाव भी दिखता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसे महसूस भी नहीं किया जा सकता, फिर भी वो सर्वव्यापी है। एक अन्य दरबारी ने कहा, क्या ये आकाश है? आकाश हर जगह फैला है। दूत ने फिर इनकार किया। आकाश को हम देखते हैं, उसका नीला रंग हमें दिखाई देता है। फिर किसी ने विचार कहा, किसी ने समय, किसी ने शून्य। हर उत्तर पर दूत विनम्रता से पर दृढ़ता से सिर हिला देता। दरबारियों के चेहरे पर निराशा झलकने लगी। अकबर की त्योरिया भी थोड़ी चढ़ गई। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी गहरे विचार में हो। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई उत्तर है? फारस के दूत की पहेली ने तो हमारे सभी विद्वानों को निरुत्तर कर दिया है। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और फिर दूत की ओर मुखातिब हुए। दूत महोदय, आपकी पहेली बहुत गूढ़ है। आपने पूछा कि वो क्या है जो सर्वव्यापी है, अदृश्य है, महसूस नहीं होता, पर जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। बीरबल क्षण भर रुके। दरबार में पूर्ण शांति थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। वो तत्व है परमात्मा या ईश्वर, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। ईश्वर हर कण में मौजूद है। पूरी सृष्टि उन्हीं से है, उन्हीं में है। उन्हें न आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न ही उनका कोई एक निश्चित स्थान बताया जा सकता है, क्योंकि वह तो सर्वत्र है। उनके बिना जीवन या सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बीरबल का उत्तर सुनकर मिर्जा रहमान बेग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये उत्तर इतना सटीक और गहरा था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने स्वीकारोक्ति में सिर झुकाया। आपने सही कहा, सलाहकार महोदय। मेरी पहली पहेली का यही यथार्थ उत्तर है। ईश्वर ही वो शक्ति है। दरबार में प्रशंसा का हल्का शोर उठा। अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान लौट आई। दरबारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ के मन में बीरबल के प्रति ईर्ष्या और बढ़ गई। दूसरी पहेली, तुम्हारी चीज, इस्तेमाल दूसरों का। मिर्जा रहमान बेग अब थोड़ा और गंभीर हो गया। पहली पहेली का उत्तर मिलने से वो प्रभावित तो हुआ था, पर उसकी चुनौती अभी बाकी थी। वाह, मानना पड़ेगा, आपके सलाहकार वास्तव में बुद्धिमान है। चलिए, अब मेरी दूसरी पहेली सुनिए। उसने अपनी आवाज को थोड़ा और साफ करते हुए कहा, वो कौन सी चीज है जो है तो पूरी तरह आपकी अपनी, आपके अस्तित्व से जुड़ी है, लेकिन आप खुद उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जबकि दूसरे लोग, आपके जानने वाले और अनजान, उसका इस्तेमाल आपसे कहीं ज्यादा करते हैं। ये पहेली भी कम उलझाने वाली नहीं थी। दरबारियों ने फिर सोचना शुरू किया। क्या ये धन है? एक अमीर सौदागर दरबारी ने पूछा। धन हमारा होता है, पर अक्सर दूसरे, कर्जदार, परिवार, कर्मचारी उसका उपयोग करते हैं। दूत ने मुस्कुराकर कहा, धन तो आप खुद भी खुलकर इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, खर्च करते हैं। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दूसरे ही करते हैं। शायद ज्ञान, एक विद्वान ने कहा। ज्ञान हमारा होता है, पर हम उसे दूसरों को बांटते हैं, वे उसका उपयोग करते हैं। ज्ञान बांटने पर भी आपके पास रहता है और आप स्वयं भी उसका निरंतर उपयोग करते हैं। दूत ने तर्क दिया। कपड़े, मकान, विचार, कई उत्तर आए, लेकिन कोई भी दूत को संतुष्ट नहीं कर सका। दरबारी फिर से उलझन में पड़ गए।
ये कैसी चीज थी जो अपनी होकर भी दूसरों के काम ज्यादा आती थी? एक बार फिर सबकी निगाहें बीरबल पर जा टिकी। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल आगे आए। दूत महोदय, आपकी ये पहेली व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व से जुड़ी है। उन्होंने एक पल रुककर कहा, वो चीज है आपका नाम। दरबार में एकदम से चुप्पी छा गई। फिर फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। देखिए, नाम हर व्यक्ति की पहचान है, वो उसका अपना होता है। लेकिन आप खुद अपना नाम कितनी बार लेते हैं? दिन भर में शायद एक आध बार या कभी नहीं। जबकि आपके मित्र, परिवार, दरबारी, जानने वाले, यहां तक कि दुश्मन भी आपको पुकारने के लिए, आपका जिक्र करने के लिए दिन भर में अनगिनत बार आपके नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो हुई ना ये आपकी अपनी चीज, जिसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा दूसरे करते हैं। मिर्जा रहमान बेग बीरबल की इस सरल लेकिन अचूक व्याख्या को सुनकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव स्पष्ट थे। उसने ताली बजाई। अद्भुत, बिल्कुल सही। सलाहकार बीरबल, आपकी बुद्धि और अवलोकन क्षमता वास्तव में असाधारण है। मेरी दूसरी पहेली का उत्तर नाम ही है। अकबर अब खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बीरबल पर गर्व हो रहा था। दरबारियों ने भी बीरबल की जय जयकार की, हालांकि कुछ के दिल अभी भी जल रहे थे। तीसरी पहेली, कमरे को पूरी तरह कैसे भरें? अब मिर्जा रहमान बेग के चेहरे पर सम्मान के साथ साथ अपनी अंतिम और सबसे कठिन पहेली को प्रस्तुत करने का दृढ़ निश्चय था। उसे उम्मीद थी कि शायद ये पहेली बीरबल को भी चक्कर में डाल देगी। 2 पहेलियों में मिली हार ने उसके अभिमान को ठेस तो पहुंचाई थी, पर अब वो अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार था। सलाहकार बीरबल, आपने मेरी 2 पहेलियों का समाधान करके अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। दूत ने कहा, अब मेरी अंतिम और शायद सबसे कठिन पहेली सुनिए। यदि आपने इसका भी सही उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान के दरबार की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी। मेरी तीसरी पहेली है, दूत ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए पूछा और दीवान खास के विशाल कक्ष की ओर इशारा किया। ये जो भव्य कक्ष है, इसे किसी एक चीज से इस तरह कैसे भरा जा सकता है कि इसमें सुई की नोक के बराबर भी खाली जगह न बचे? इसे पूरी तरह, संपूर्ण रूप से भरना है। ये पहेली सुनते ही दरबार में जैसे सन्नाटा और गहरा हो गया। ये कैसा सवाल था? इस विशाल कक्ष को पूरी तरह कैसे भरा जा सकता है? दरबारियों ने सोचना शुरू किया। अनाज से भर दे, एक ने सुझाव दिया। नहीं, दूसरे ने कहा, अनाज के दानों के बीच हवा के लिए जगह रह जाएगी। पानी से? किसी ने पूछा। पानी भी हर कोने, हर दरार को नहीं भर सकता और हवा के बुलबुले रह जाएंगे। एक अन्य दरबारी ने तर्क दिया। रेशम या रुई से? उनमें तो और भी ज्यादा हवा भरी रहती है। कोई भी ऐसी चीज समझ नहीं आ रही थी जो इस विशाल कक्ष के हर अणु, हर परमाणु को घेर ले, कोई खाली स्थान न छोड़े। दरबारी पूरी तरह मौन हो गए। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्हें यह कार्य असंभव लग रहा था। अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। ये पहेली भौतिक रूप से असंभव लग रही थी। क्या दूत कोई चाल चल रहा था? क्या इसका कोई आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक उत्तर था? उन्हें लगा कि शायद इस बार बीरबल भी निरुत्तर हो जाएंगे। उन्होंने चिंता भरी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर उनके मस्तिष्क में कौंध गया हो। उन्होंने चारों ओर देखा। दरबारियों के उलझन भरे चेहरे, दूत की जिज्ञासु आंखें और बादशाह का प्रतीक्षा करता चेहरा। जहांपना, क्या कृपया इस कक्ष के सभी दिए, लैंप और मशाले जलाने की आज्ञा देंगे? बीरबल ने विनम्रता से पूछा। अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया। कुछ ही पलों में दीवान खास में लगे दर्जनों दिए और दीवारों पर लगी मशाले जला दी गई। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से नहा उठा। हर कोना,
हर दरार, हर वस्तु प्रकाशमान हो गई। जब पूरा कक्ष तेज रोशनी से भर गया, बीरबल दूत की ओर मुड़े। मिर्जा रहमान बेग महोदय, आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, बीरबल ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। इस कक्ष को अब पूरी तरह से भर दिया गया है। दूत और दरबारी हैरान रह गए। किस चीज से भर दिया गया है, सलाहकार महोदय? दूत ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही चिरपरिचित चतुराई और आत्मविश्वास था। इसे प्रकाश अर्थात रोशनी से भर दिया गया है, दूत महोदय। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। देखिए, जब यह कक्ष प्रकाश से भर जाता है तो ऐसा कोई कोना, कोई दरार, कोई स्थान नहीं बचता जहां प्रकाश न पहुंचा हो। प्रकाश हर कण में व्याप्त हो जाता है, हवा के अणुओं के बीच की खाली जगह में भी। ये वो तत्व है जो बिना कोई स्थान घेरे पूरे स्थान को भर देता है। क्या अब आप कह सकते हैं कि इस कक्ष में सुई की नोक के बराबर भी ऐसी जगह है जहां प्रकाश न हो? बीरबल का ये उत्तर सुनकर मिर्जा रहमान बेग अवाक रह गया। ये जवाब इतना सरल, इतना अप्रत्याशित और फिर भी इतना सटीक था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पहेली का ऐसा समाधान हो सकता है। उसने अनाज, पानी, हवा के बारे में सोचा था, पर प्रकाश के बारे में नहीं। वो समझ गया कि बीरबल की सोच साधारण तर्कों से कहीं आगे की थी। दूत अपनी जगह से उठा, आगे बढ़ा और बीरबल के सामने झुक गया। मान गए सलाहकार बीरबल, मान गए। आपकी बुद्धि और मौलिक सोच के सामने मैं नतमस्तक हूं। आपने न केवल मेरी तीनों पहेलियों के सटीक उत्तर दिए, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि बादशाह अकबर का दरबार वास्तव में बुद्धिमत्ता का केंद्र है। उसने फिर बादशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपना, मेरे शाह ने मुझे आपके दरबार की परीक्षा लेने भेजा था, लेकिन आज मैंने यहां से जो सीखा है वो अमूल्य है। बीरबल जैसे रत्न जिस दरबार में हो, उसकी ख्याति तो दूर दूर तक फैलनी ही है। मैं वापस जाकर अपने शाह को बताऊंगा कि हिंदुस्तान की धरती न केवल वीरों की भूमि है, बल्कि यहां बुद्धि और विवेक का भी असीम भंडार है। बादशाह अकबर का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। बीरबल, तुमने आज एक बार फिर हमारे दरबार का मान बढ़ाया है। निष्कर्ष, फारस का दूत मिर्जा रहमान बेग बहुमूल्य उपहारों और हिंदुस्तान तथा बीरबल की बुद्धिमत्ता की गहरी छाप लेकर वापस लौटा। उस दिन के बाद से अकबर का बीरबल पर विश्वास और स्नेह और भी बढ़ गया। दरबारियों ने भी, चाहे मन से या बेमन से, ये मान लिया कि बीरबल की बराबरी करना असंभव है। ये किस्सा अकबर और बीरबल के अनगिनत रोचक किस्सों में से एक बन गया, जो पीढ़ियों तक सुनाया जाता रहा और बीरबल की असाधारण बुद्धि का प्रमाण देता रहा। 3 पहेलियों ने फारस के दूत के होश उड़ा दिए थे, लेकिन बीरबल के कमाल ने हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। कहानी 4। आगरा के किले में उस शाम एक खास रौनक थी। गर्मियों की तपिश के बाद हल्की पुरवाई हवा राहत का पैगाम लेकर आई थी। यमुना नदी किले की दीवारों से सटकर शांत बह रही थी और ढलते सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर के फर्श और जड़ाऊ खंभों पर पड़कर एक जादुई समा बांध रही थी। दीवान खास में बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक तेज था, लेकिन आज उनकी आंखों में एक शरारती चमक भी तैर रही थी। दरबार अपने नवरत्नों और अन्य महत्वपूर्ण अमीरों, मनसबदारों से भरा हुआ था। माहौल शांत था। दरबारी हल्के फुल्के विषयों पर चर्चा कर रहे थे और कभी कभी बादशाह की किसी टिप्पणी पर अदब से मुस्कुरा देते थे। अकबर को कभी कभी अपने दरबारियों, खासकर अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की परीक्षा लेने का शौक चढ़ता था। वो देखना चाहते थे कि बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की सीमा कहां तक है। आज भी उनके मन में कुछ ऐसी ही शरारत सूझी। उन्होंने चारों ओर देखा, दरबारियों के संतुष्ट चेहरे, अपने नवरत्नों की विद्वत्ता भरी बातें सुनी और फिर उनकी नजरें बीरबल पर जा टिकी।
बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने अचानक माहौल की शांति भंग करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने सभी दरबारियों को चौंका दिया। सबका ध्यान बादशाह की ओर खिंच गया। जी, आलम पनाह, बीरबल ने अदब से झुकते हुए जवाब दिया। बीरबल, हमने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, अकबर ने भूमिका बांधते हुए कहा। अद्भुत इमारतें, बेशकीमती हीरे जवाहरात, ज्ञानी पुरुष, वीर योद्धा, खूबसूरत औरतें, सब कुछ। लेकिन आज हमारे मन में एक ऐसी चीज देखने की इच्छा जागी है जो शायद इस दुनिया में है ही नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब उत्सुकता से सुनने लगे कि बादशाह आखिर ऐसी कौन सी चीज मांगेंगे। बीरबल भी ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। हम चाहते हैं, अकबर ने अपनी बात जारी रखी, कि तुम हमारे लिए एक ऐसा बच्चा लेकर आओ जो न तो लड़का हो और न ही लड़की। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए तो कुछ दबी हंसी हंसने लगे, ये सोचकर कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए। न लड़का न लड़की, ये कैसे संभव हो सकता है? बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सरासर एक नामुमकिन मांग थी। कुछ दरबारी जो बीरबल की बादशाह से निकटता और उनकी बुद्धिमत्ता से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि बादशाह ने आखिरकार बीरबल को ऐसी चुनौती दे ही दी जिसका कोई हल नहीं हो सकता। मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल से नोकझोंक करते रहते थे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराए। अकबर ने दरबारियों की प्रतिक्रिया देखी और फिर बीरबल की ओर देखा, जिनकी मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। क्यों बीरबल, क्या कहते हो? क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? ला सकते हो ऐसा बच्चा जो न नर हो न मादा? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर उसी शांत भाव से जवाब दिया। आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने जिस चीज की ख्वाहिश जाहिर की है वो यकीनन दुर्लभ है, शायद दुनिया में मौजूद ही न हो। लेकिन आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। समय? अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। कितना समय चाहिए तुम्हें इस नामुमकिन चीज को ढूंढने के लिए? जहां पनाह, ऐसी अद्वितीय चीज को खोजने में समय तो लगेगा ही। बीरबल ने बड़ी सहजता से कहा। आप मुझे 1 हफ्ते का समय दे, मैं पूरी दुनिया छान मारूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा। उनकी आंखों में अभी भी शरारत थी। तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगले जुमेरात को दरबार में तुम वो बच्चा लेकर हाजिर होगे जो न लड़का हो न लड़की। याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे। अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका अर्थ सभी समझ गए थे। बादशाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम अच्छा नहीं होता था। बीरबल ने एक बार फिर अदब से सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहां पनाह। दरबार बर्खास्त हुआ। दरबारी आपस में कानाफूसी करते हुए बाहर निकले। सबकी जुबान पर यही चर्चा थी कि बीरबल इस बार कैसे बचेंगे। क्या वो बादशाह से माफी मांग लेंगे, या कोई बहाना बना देंगे, या फिर सचमुच कोई ऐसा बच्चा ढूंढ लाएंगे? लेकिन ऐसा बच्चा मिलेगा कहाँ? अगले कुछ दिन बीरबल दरबार में कम ही दिखाई दिए। वो अक्सर सुबह जल्दी निकल जाते और देर शाम लौटते। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कुछ दरबारियों ने जासूस लगाकर पता करने की कोशिश भी की, लेकिन बीरबल इतने चतुर थे कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी। शहर में भी ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि बादशाह ने बीरबल से एक नामुमकिन चीज मांगी है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। कुछ बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा जता रहे थे, तो कुछ का मानना था कि इस बार बीरबल की चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य विरोधी दरबारी मन ही मन खुश थे।
उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगले जुमेरात को बीरबल की भद पिटेगी और बादशाह की नजरों में उनका मान कम हो जाएगा। वे रोज दरबार में अकबर के कान भरने की कोशिश करते। जहां पनाह, लगता है बीरबल डरकर कहीं भाग गए हैं, या हुजूर, वो जरूर कोई बहाना सोच रहे होंगे। अकबर सुनते सबकी थे, पर उनके मन में भी एक उत्सुकता थी। वो जानते थे कि बीरबल हार मानने वालों में से नहीं है। वो देखना चाहते थे कि बीरबल इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का सामना कैसे करते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। जुमेरात की सुबह दीवान खास आज खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या करते हैं। क्या वो खाली हाथ आएंगे या कोई अजूबात लेकर? बादशाह अकबर भी समय से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में वही पुरानी उत्सुकता झलक रही थी। नियत समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे एक सेविका थी, जिसकी गोद में कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल के हाथ में बच्चा देखकर दरबार में एक हलचल सी मच गई। क्या बीरबल सचमुच वो नामुमकिन बच्चा ले आए? सबकी नजरें उस कपड़े में लिपटे रहस्य पर टिक गई। बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, आपके हुक्म के मुताबिक मैं आपकी इच्छित वस्तु लेकर हाजिर हूं। अकबर ने गौर से उस बच्चे की ओर देखा, जो सेविका की गोद में शांत लेटा हुआ था। तो तुम ले आए वो बच्चा, बीरबल? वो बच्चा जो न लड़का है न लड़की? अकबर की आवाज में आश्चर्य और संदेह का मिलाजुला भाव था। जी, आलम पनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। ये वही बच्चा है। हमें कैसे यकीन हो? अकबर ने पूछा। इसका चेहरा तो दिखाओ। हम खुद देखेंगे कि ये तुम्हारी बात पर खरा उतरता है या नहीं। दरबारियों की सांसें रुक गई। अब क्या होगा? क्या बीरबल का झूठ पकड़ा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। जरूर जहां पनाह, आप स्वयं तस्दीक कर लें, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। क्या गुजारिश है? अकबर ने पूछा। आलम पनाह, आपने एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही अनोखे बच्चे की मांग की थी, जो न लड़का हो न लड़की। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा। यह बच्चा आपकी उसी मांग को पूरा करता है, लेकिन इससे पहले कि आप या कोई और ये देखे कि यह बच्चा वास्तव में क्या है, आपको यानी हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक को पहले यह तय करना होगा, सिर्फ देखकर, कि यह बच्चा लड़का है या लड़की। बीरबल ने सेविका को इशारा किया कि वो बच्चे को बादशाह के थोड़ा और करीब ले जाए, लेकिन चेहरा अभी भी ढका हुआ था। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर चौंक गए। ये क्या शर्त थी? बीरबल कह रहे थे कि पहले बादशाह बताएं कि बच्चा लड़का है या लड़की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? बिना देखे, बिना जांचे कोई कैसे बता सकता है कि बच्चा लड़का है या लड़की? यही तो बात है। जहां पनाह, बीरबल की आंखों में चतुराई की चमक दौड़ गई। आप स्वयं कह रहे हैं कि बिना जांचे ये बताना असंभव है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की। तो जब तक आप या कोई और इसकी जांच करके ये तय नहीं कर लेता कि ये लड़का है या लड़की, तब तक के लिए तो ये बच्चा वही हुआ न जो आपने मांगा था, यानी एक ऐसा बच्चा जो न लड़का है न लड़की। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जिस क्षण आप या कोई और इसकी जांच करके इसका लिंग, जेंडर निर्धारित कर देगा, उसी क्षण ये बच्चा आपकी नामुमकिन शर्त से बाहर हो जाएगा और या तो लड़का बन जाएगा या लड़की। लेकिन जब तक इसका लिंग अज्ञात है, तब तक ये आपकी परिभाषा पर पूरी तरह खरा उतरता है। बीरबल का ये तर्क सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या अद्भुत और अकाट्य तर्क था! बीरबल ने बादशाह की ही बात को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने न केवल बादशाह की असंभव मांग को पूरा करने का दावा किया, बल्कि उसे सिद्ध करने का भार भी बड़ी चतुराई से बादशाह पर ही डाल दिया था। अगर बादशाह जांच करते हैं तो बच्चा या तो लड़का निकलेगा या लड़की, और बीरबल की शर्त कि बच्चा न लड़का है न लड़की
उसी पल टूट जाएगी। और अगर बादशाह जांच नहीं करते तो वे ये मान ही नहीं सकते कि बीरबल गलत कह रहे हैं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता पर अवाक रह गए। उनके चेहरे पर जो गंभीरता थी वो अब एक जोरदार हंसी में बदल गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने तो हमें हमारे ही जाल में फंसा दिया। क्या खूब हल निकाला है तुमने हमारी नामुमकिन मांग का। अकबर की हंसी देखकर दरबारियों ने भी राहत की सांस ली और बीरबल की प्रशंसा में शोर मच गया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों के चेहरे उतर गए थे। उन्हें एक बार फिर बीरबल के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। अकबर ने अपनी हंसी रोककर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और हाजिर जवाबी में तुम्हारा कोई सानी नहीं। तुम सिर्फ हमारे सलाहकार ही नहीं, हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया भी हो। उन्होंने सेविका को इशारा किया, इस बच्चे को इसके माता पिता के पास सम्मान सहित वापस भेज दो और हमारी तरफ से उन्हें इनाम भी देना। बीरबल ने पहले ही एक गरीब दंपति को भरोसे में लेकर उनके नवजात शिशु को इस नाटक के लिए तैयार किया था। फिर उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने हमें खुश कर दिया बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता इस सल्तनत की शान है। बादशाह ने बीरबल को भी कीमती उपहारों से नवाजा। निष्कर्ष, उस दिन के बाद से ये किस्सा भी अकबर और बीरबल के अनगिनत रोचक किस्सों में शामिल हो गया। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे बीरबल अपनी असाधारण तर्क क्षमता और परिस्थिति को समझने की अद्वितीय कला से किसी भी असंभव सी लगने वाली समस्या का हल निकाल लेते थे। उन्होंने बादशाह की शरारत भरी मांग को न केवल पूरा किया, बल्कि ऐसा करते हुए उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कभी-कभी समस्याओं का हल सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि सोच का नजरिया बदलने से मिलता है। और ये भी कि दुनिया में कई चीजें तब तक असंभव या अनिर्धारित रहती हैं, जब तक हम उन्हें एक निश्चित परिभाषा या खांचे में डालने की कोशिश नहीं करते। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का सही इस्तेमाल किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, कम से कम तार्किक रूप से तो जरूर। कहानी 5। आगरा शहर अपनी पूरी रवानी पर था। बाजारों में चहल पहल थी। यमुना के घाटों पर लोगों का आना जाना लगा था और किले के अंदर मुगल सल्तनत की शान अपने चरम पर थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-आम में विराजमान थे। सुनहरे काम वाले खंभे, फिरोजी और लाल रंग के भारी मखमली पर्दे और दूर देश से आए बेशकीमती कालीन दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। बादशाह का चेहरा गंभीर था, क्योंकि आज उनके सामने एक ऐसा पेचीदा मामला पेश हुआ था जिसने शहर के बड़े-बड़े पंचों और कोतवाल तक को चक्कर में डाल दिया था। मामला दो व्यक्तियों के बीच एक गंभीर विवाद का था। एक था रामू, एक साधारण मेहनती किसान, और दूसरा था श्यामलाल, शहर का एक जाना माना धूर्त साहूकार। विवाद का केंद्र था जमीन का एक छोटा सा लेकिन उपजाऊ टुकड़ा जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। फरियादी बनकर सबसे पहले रामू दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर चिंता और थकान की गहरी लकीरें थी और आंखों में एक बेबसी भरी सच्चाई झलक रही थी। उसने कांपते हुए बादशाह को सलाम किया और अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। आलम पनाह, मैं गरीब किसान हूं, रामू ने रुंधे गले से कहा। मेरे बाप दादा इसी जमीन पर खेती करते आए हैं। ये जमीन ही हमारी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। मेरे पास पुरखों के जमाने के कागजात भी हैं जो साबित करते हैं कि ये जमीन हमारी है। लेकिन ये साहूकार श्यामलाल अपनी ताकत और पहुंच का गलत इस्तेमाल करके मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसने कुछ जाली कागजात बनवा लिए हैं और दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने मरने से पहले ये जमीन उसके नाम कर दी थी। हुजूर, ये सरासर झूठ है। मेरे पिता ने कभी कोई जमीन नहीं बेची, नहीं उनके ऊपर श्यामलाल का कोई कर्ज था। रामू ने कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज पेश किए जिन पर पुरानी स्याही से कुछ लिखा था।
जिसे पढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। रामू की बात सुनकर दरबार में एक सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी। लेकिन तभी दूसरा पक्ष, श्यामलाल, पूरे आत्मविश्वास और थोड़ी अकड़ के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने कीमती रेशमी अंगरखा पहना था। उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। उसने अदब से बादशाह को सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह धूर्तता ज्यादा नजर आ रही थी। जहां पनाह, ये किसान सरासर झूठ बोल रहा है, श्यामलाल ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा। इसकी बातों में मत आइएगा। इसके पिता दीनू ने मुझसे कई साल पहले एक बड़ी रकम कर्ज ली थी। जब वो कर्ज चुका नहीं पाया तो उसने स्वेच्छा से ये जमीन मेरे नाम लिख दी थी। कर्ज के बदले में मेरे पास पक्के कानूनी दस्तावेज हैं, जिन पर दीनू के अंगूठे का निशान और गवाहों के दस्तखत भी हैं। श्यामलाल ने कुछ नए साफ सुथरे कागज पेश किए, जिन पर मुहरें लगी थी और अंगूठे के निशान भी स्पष्ट दिख रहे थे। उसने 2 गवाहों को भी पेश किया, जो उसी के आसपास के लोग थे और उसकी हां में हां मिलाने को तैयार खड़े थे। अब मामला पूरी तरह उलझ गया था। दोनों पक्षों के पास कागजात थे। रामू के कागज पुराने और अस्पष्ट थे, लेकिन उनमें पुरखों का जिक्र था। श्यामलाल के कागज नए, साफ और कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत लग रहे थे। साथ में गवाह भी थे। दरबार के अनुभवी मंत्री और काजी भी चक्कर में पड़ गए। रामू की आंखों में सच्चाई दिखती थी, लेकिन श्यामलाल के दस्तावेज ज्यादा पुख्ता लग रहे थे। गवाह भी श्यामलाल के पक्ष में बोल रहे थे। न्याय करना कठिन हो रहा था। अगर रामू सच बोल रहा था तो उसके साथ घोर अन्याय हो रहा था, और अगर श्यामलाल सच था तो रामू झूठा आरोप लगा रहा था। अकबर खुद भी असमंजस में थे। वो किसी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहते थे और न ही किसी धोखेबाज को उसकी चाल में कामयाब होने देना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। सबकी नजरें अब उस व्यक्ति पर टिकी थी जो ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के लिए जाना जाता था, बीरबल। बीरबल, जो अब तक शांतचित्त होकर दोनों पक्षों की दलीलें, उनके हाव भाव और पेश किए गए सबूतों को गौर से देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी विचारमग्न मुस्कान तैर रही थी। वो समझ गए थे कि ये मामला सीधा नहीं है और सच्चाई सतह के नीचे कहीं दबी हुई है। बीरबल, अकबर ने कहा, यह मामला तो बड़ा ही पेचीदा है। दोनों के पास सबूत है। दोनों अपनी बात पर अड़े हैं। तुम्हारी क्या राय है? कैसे पता लगाया जाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से बादशाह को सलाम किया। आलम पनाह, मामला वाकई उलझा हुआ है। कागज तो सच और झूठ दोनों के पक्ष में बनाए जा सकते हैं और गवाह भी खरीदे जा सकते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कागजों से आगे बढ़कर इंसान के मन और उसकी प्रकृति को देखना होगा। तो तुम क्या सुझाव देते हो, बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों व्यक्तियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस परीक्षा से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हें पूरी इजाजत है, बीरबल, अकबर ने कहा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बीरबल रामू और श्यामलाल की ओर मुड़े। तुम दोनों का दावा है कि यह जमीन तुम्हारी है और तुम इससे बहुत प्रेम करते हो। दोनों ने जोर से हां में सिर हिलाया। जी हुजूर, ये हमारी जान है, रामू ने कहा। यह मेरी मेहनत की कमाई और जायदाद है, श्यामलाल ने कहा। ठीक है, बीरबल ने कहा, तो अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस जमीन से कितना लगाव रखते हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कल सुबह सूरज उगने से ठीक पहले उसी विवादित जमीन के पास मिलो। मैं भी वहीं मौजूद रहूंगा। दोनों तैयार हो गए। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल आखिर करना क्या चाहते हैं। अगली सुबह जब आसमान में हल्की सी लाली छाई थी
और ठंडी हवा बह रही थी। बीरबल उस विवादित जमीन के टुकड़े पर पहुंच गए। रामू पहले से ही वहां मौजूद था। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों थी। थोड़ी देर में श्यामलाल भी अपने सेवकों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर अभी भी वही आत्मविश्वास था, लेकिन शायद थोड़ी सी बेचैनी भी थी। जमीन का वो टुकड़ा हरा भरा था। उस पर हाल ही में बोई गई फसल लहला रही थी, जिसे रामू ने ही सींचा था। बीरबल ने दोनों को अपने पास बुलाया। देखो, बीरबल ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों कहते हो कि ये जमीन तुम्हारी है। जमीन अपनी संतान की तरह होती है। आज हम देखेंगे कि तुम दोनों में से कौन इसका सच्चा रखवाला है। उन्होंने अपने एक सहायक को इशारा किया, जो 2 तेज धार वाली तलवारें ले आया। तलवारें देखकर रामू और श्यामलाल दोनों हैरान रह गए। ये तलवारें क्यों, हुजूर? रामू ने डरते हुए पूछा। आज फैसला तलवार से होगा, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन लड़ने वाले तुम नहीं होगे। तुम दोनों इस जमीन को अपनी मां या संतान मानते हो। आज हम इस जमीन के 2 बराबर हिस्से करेंगे। एक हिस्सा रामू को मिलेगा और दूसरा श्यामलाल को। इस तरह झगड़ा खत्म हो जाएगा। यह सुनकर श्यामलाल की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो बहुत अच्छा इंसाफ है, हुजूर। मुझे मंजूर है। आधी जमीन ही सही, कम से कम कुछ तो मिलेगा। उसे लगा कि बीरबल शायद रामू के पुराने कागजों को कुछ महत्व दे रहे हैं, इसलिए आधा आधा बांट रहे हैं, जो उसके लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि उसे तो पूरी जमीन हड़पने की उम्मीद थी, लेकिन आधा मिलना भी मुफ्त का माल था। लेकिन रामू ये सुनते ही थरथर कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों से आंसू बह निकले। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। नहीं हुजूर, रहम करें, ऐसा जुल्म मत करें। ये जमीन मेरी मां है, मैं इसे कटते हुए कैसे देख सकता हूं? भले ही ये पूरी जमीन श्यामलाल को दे दी जाए, मुझे मंजूर है, पर खुदा के वास्ते इसके 2 टुकड़े मत कीजिए। इसे मत काटिए, मैं अपनी मां के टुकड़े होते नहीं देख सकता। रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। बीरबल ने रामू को उठाते हुए श्यामलाल की ओर देखा, जिसका चेहरा अब फीका पड़ चुका था। श्यामलाल समझ गया था कि रामू की प्रतिक्रिया ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया है। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अब न्याय की चमक थी। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा, जो अपने कुछ खास अंगरक्षकों के साथ थोड़ी दूर वेश बदलकर ये सब देख रहे थे। बीरबल ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। आलम पनाह, बीरबल ने कहा, फैसला हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अकबर आगे आए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और श्यामलाल को घूर कर देखा। बीरबल, तुम्हारी तरकीब ने एक बार फिर कमाल कर दिया। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, असली मां अपनी संतान के टुकड़े होते कभी नहीं देख सकती। उसी तरह जो जमीन से सच्चा प्रेम करता है, जो उसे अपनी मां की तरह सींचता है, वो उसे कटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। रामू का दर्द और उसकी प्रतिक्रिया सच्ची थी। वो जमीन को खोने के लिए तैयार था, पर उसे कटते हुए देखने को नहीं। जबकि श्यामलाल, जिसके लिए ये जमीन सिर्फ लाभ का सौदा थी, वो तुरंत इसके 2 टुकड़े करने पर राजी हो गया, क्योंकि उसके मन में जमीन के प्रति कोई लगाव नहीं, सिर्फ लालच था। श्यामलाल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसका चेहरा शर्म और डर से झुक गया। उसके गवाह भी चुपचाप खिसक लिए थे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ये जमीन रामू की है और हमेशा उसी की रहेगी। श्यामलाल को उसके जाली दस्तावेज बनाने, झूठी गवाही दिलवाने और एक निर्दोष किसान को परेशान करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाए। इसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और इसे कठोर कारावास की सजा दी जाए। सिपाहियों ने तुरंत श्यामलाल को पकड़ लिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और बादशाह अकबर का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। निष्कर्ष,
बीरबल के इस चतुर न्याय की खबर पूरे आगरा में फैल गई। लोगों ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय शासन की प्रशंसा की। यह किस्सा इस बात का प्रमाण बन गया कि सच्चा न्याय केवल कानूनों और सबूतों पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि मानवीय भावनाओं, सच्चाई की परख और गहरी सूझबूझ पर भी निर्भर करता है। बीरबल ने साबित कर दिया था कि जब इरादा नेक हो और नजर पारखी, तो कितना भी उलझा हुआ मामला क्यों न हो, सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहता है। कहानी 6। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। सोने चांदी से जड़े खंभे, मखमल और रेशम के पर्दों से सजे झरोखे, हीरे मोती पहने अमीर उमरा और दूर दूर से आए राजदूत, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते थे मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अकबर एक न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाले बादशाह थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि दरबार की चार दीवारी के अंदर सुनाई देने वाली बातें हमेशा पूरी सच्चाई बयान नहीं करती। मंत्री और सलाहकार अक्सर वही बातें बादशाह के कानों तक पहुंचाते थे जो उन्हें सुनने में अच्छी लगे या जिनसे उनकी अपनी स्थिति मजबूत हो। आम जनता की असली तकलीफें, उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद अक्सर इन ऊंची दीवारों के पार नहीं आ पाती थी। एक शाम जब अकबर अपने दीवान-ए-ताश में बैठे थे, उनके मन में यही विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने हाल ही में कुछ नए कर लागू किए थे और अनाज मंडी के लिए कुछ नए नियम बनाए थे। दरबार में तो सभी ने इन फैसलों की तारीफ की थी। कहा था कि इससे सल्तनत का खजाना भरेगा और व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन अकबर जानना चाहते थे कि इन फैसलों का आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या लोग सचमुच खुश हैं या वे केवल डर के मारे चुप हैं? उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान नवरत्न राजा बीरबल को तलब किया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से उपस्थित हुए। अकबर ने अपने मन की बात उनके सामने रखी। बीरबल, हमें लगता है कि दरबार की चमक दमक कभी कभी हमें आम लोगों की असली जिंदगी से दूर कर देती है। हम फरमान जारी करते हैं, मंत्री उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रजा सचमुच सुकून में है? क्या हमारे नए नियम उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं या बोझ बन गए हैं? बीरबल ने बादशाह की चिंता को समझा। वे जानते थे कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की नब्ज को समझता हो। उन्होंने कहा, आलम पनाह, आपकी चिंता जायज है। सच तो अक्सर गलियों, कूचों और बाजारों में ही मिलता है, दरबार के आलीशान कमरों में नहीं। अगर आप हुक्म दे तो मैं स्वयं भेष बदलकर शहर का एक चक्कर लगाना चाहूंगा, ताकि लोगों की बातें सुन सकूं और उनकी असली भावनाओं को समझ सकूं। अकबर इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बीरबल की परख और समझ पर पूरा भरोसा था। यह बहुत अच्छा विचार है बीरबल। जाओ और देखो कि हमारी सल्तनत की जमीन पर असल में क्या चल रहा है। हमें बिना किसी लागल पेट के सच्ची रिपोर्ट देना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बीरबल ने राजसी पोशाक उतारकर एक साधारण, कुछ पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। उन्होंने सिर पर एक मैली सी पगड़ी बांधी, कंधे पर एक झोला लटकाया जिसमें कुछ किताबें और लिखने का सामान था, और हाथ में एक पुरानी लाठी ले ली। अब वे राजा बीरबल नहीं, बल्कि एक साधारण, गांव से आए, थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति ज्ञानीदास लग रहे थे, जो शायद शहर में कोई काम या ज्ञान की तलाश में भटक रहा हो। उन्होंने महल के पिछले दरवाजे से निकलकर आगरा की सुबह की धुंध में कदम रखा। सबसे पहले ज्ञानीदास बीरबल शहर के मुख्य बाजार की ओर बढ़े। दुकानें अभी खुल ही रही थी। कहीं हलवाई जलेबियां तल रहा था, तो कहीं पंसारी अपनी बोरियां खोल रहा था। हवा में मसालों, ताजे फूलों और सुबह की नमी की मिलीजुली गंध थी। बीरबल एक किनारे खड़े होकर लोगों की आवाजाही और बातचीत सुनने लगे। दो कपड़ा व्यापारी आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था, यार, सुना है सूद पर नया कर लगने वाला है।
पहले ही मुनाफा कम हो गया है, अब ये नई मुसीबत। दूसरा बोला, हाँ भाई, बादशाह सलामत तो अच्छे हैं, पर ये बीच के अफसर ही सारा खेल बिगाड़ देते हैं। कर वसूलने वाले ऐसे आते हैं जैसे हम चोर हों। बीरबल ने ध्यान से उनकी चिंता सुनी। थोड़ा आगे अनाज मंडी में गहमा गहमी थी। किसान अपनी उपज लेकर आए थे और आढ़तिये मोलभाव कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि कुछ बड़े आढ़तिये मिलकर किसानों को कम दाम देने पर मजबूर कर रहे थे। एक बूढ़ा किसान लगभग रोते हुए कह रहा था, सेठ जी, इतनी मेहनत की फसल है, कम से कम लागत तो दे दीजिए। घर में बेटी ब्याहनी है। लेकिन आढ़तिया टस से मस नहीं हो रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि बादशाह के बनाए नियम शायद इन छोटे किसानों तक सही रूप में नहीं पहुंच रहे थे, या बड़े व्यापारी उनका फायदा उठा रहे थे। उन्होंने एक शरबत की दुकान पर रुककर ठंडा शरबत पिया और दुकानदार से बातों बातों में पूछा, क्यों भाई, आजकल शहर का क्या हालचाल है? काम धंधा कैसा चल रहा है? दुकानदार ने ठंडी आह भरी, बाबूजी, हाल तो बस चल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी उतनी ही है, ऊपर से ये नए नए कानून, समझ ही नहीं आता क्या करें। बस बादशाह सलामत की मेहरबानी बनी रहे, वही बहुत है। उसकी आवाज में एक डर मिश्रित सम्मान था। बाजार की रौनक देखने के बाद बीरबल ने शहर की तंग और अंदरूनी गलियों का रुख किया, जहां मजदूर, कारीगर और छोटे मोटे काम करने वाले लोग रहते थे। यहां का माहौल बाजार से बिल्कुल अलग था। घरों के बाहर औरतें पानी भरने के लिए कतार में खड़ी थी। बच्चे धूल में खेल रहे थे और हवा में कोयले के धुएं और पसीने की गंध थी। वे एक लुहार की दुकान के पास रुके, जहां जोर जोर से हथौड़े चलने की आवाज आ रही थी। लुहार पसीने में तरबतर लोहे के एक टुकड़े को पीट रहा था। बीरबल ने उसे पानी पीने का इशारा किया और पूछा, काका, बड़ी मेहनत का काम है आपका, दिन भर में कितना कमा लेते हो? लुहार ने पसीना पोंछते हुए कहा, बाबूजी, कमाई तो बस इतनी है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लोहा महंगा हो गया है और खरीदार दाम देने में आनाकानी करते हैं। कहते हैं बादशाह ने नए औजार बनाने का हुक्म दिया है, पर हमें तो उसका कोई खास फायदा नहीं मिल रहा। थोड़ा आगे कुछ कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। बीरबल उनके पास बैठ गए और उनके काम को ध्यान से देखने लगे। एक युवा कुम्हार ने कहा, दादा, आजकल मिट्टी भी अच्छी नहीं मिलती। नदी किनारे से मिट्टी लाने पर पहरेदार पैसे मांगते हैं। कहते हैं शाही जमीन है। पहले ऐसा नहीं था। उसकी बातों में व्यवस्था के प्रति एक छिपी हुई शिकायत थी। बीरबल ने देखा कि पीने के पानी के लिए नलों पर लंबी कतारें लगी थी। कुछ औरतें आपस में झगड़ रही थी। एक कह रही थी, पानी आता भी है तो बस थोड़ी देर के लिए, और वो भी गंदा। दूसरी ने कहा, सुना है अमीरों के मोहल्ले में तो पानी की कोई कमी नहीं, सारी मुसीबत हम गरीबों के लिए ही है। बीरबल ने महसूस किया कि बुनियादी सुविधाओं का वितरण भी समान नहीं था। उन्होंने एक छोटे से मदरसे के पास से गुजरते हुए देखा कि बच्चे फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों का ध्यान भूख और गरीबी से ज्यादा भटक रहा था। बीरबल को बादशाह अकबर की शिक्षा को बढ़ावा देने की इच्छा याद आई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। इन गलियों में घूमते हुए बीरबल ने लोगों के चेहरों पर चिंता, थकान और संघर्ष के भाव देखे, लेकिन साथ ही उन्होंने उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक भी देखी। वे मेहनत कर रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि बादशाह अकबर के प्रति लोगों के मन में सम्मान था, लेकिन उनकी शिकायतें स्थानीय अधिकारियों और व्यवस्था की खामियों से ज्यादा थी। शाम ढलने लगी थी। बीरबल शहर के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जा बैठे, जहां अक्सर लोग इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। धीरे धीरे वहां भीड़ जुटने लगी। दिन भर के थकेहारे मजदूर, छोटे दुकानदार और कुछ बुजुर्ग वहां बैठकर हुक्का पी रहे थे
और दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। बीरबल चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे, खुद को ज्ञानी दास, एक मुसाफिर बताते हुए। एक बुजुर्ग कह रहे थे, जमाना बदल गया है। पहले लोगों में भाईचारा था, अब सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दूसरे ने कहा, हाँ चौधरी, और ऊपर से ये कोतवाल के सिपाही जरा सी बात पर डंडा दिखाने लगते हैं। न्याय तो बस अमीरों के लिए है। तभी एक युवक ने कहा, अरे नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। बादशाह सलामत ने बीरबल जैसे समझदार आदमी को रखा है। सुना है वे बड़े न्यायी हैं। अगर उन तक बात पहुंच जाए तो इंसाफ जरूर मिलता है। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। बातचीत का रुख राजनीति से होता हुआ मौसम और खेती-बाड़ी पर चला गया। लोग बारिश की कमी पर चिंता जता रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि फसल अच्छी हो। बीरबल ने महसूस किया कि आम आदमी की जिंदगी मौसम, राजनीति और स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार पर कितनी निर्भर करती है। रात गहराने पर बीरबल ने पास की एक साधारण सी सराय में रुकने का फैसला किया। सराय का मालिक एक भला आदमी था। उसने ज्ञानीदास बीरबल को एक छोटा सा कमरा दिया। रात के खाने के समय सराय के आंगन में कुछ और मुसाफिर इकट्ठा थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे। बीरबल भी उनके साथ बैठ गए। एक मुसाफिर जो गुजरात से आया था, अपने इलाके की खुशहाली का बखान कर रहा था। दूसरा जो बंगाल से था, वहां के अकाल और भूखमरी की बात कर रहा था। बीरबल को यह देखकर सल्तनत की विशालता और विविधता का एहसास हुआ। हर इलाके की अपनी समस्याएं और अपनी खुशियां थी। एक बूढ़े किसान ने, जो शायद किसी तीर्थ यात्रा से लौट रहा था, कहा, बाबूजी, राजा कितना भी अच्छा हो, अगर उसके कर्मचारी ईमानदार न हो तो प्रजा सुखी नहीं रह सकती। असली राज तो पटवारी, कोतवाल और मुंशी का ही चलता है। उसकी बात में बरसों का अनुभव झलक रहा था। बीरबल ने रात भर लोगों की कहानियां सुनी, उनकी आशाएं और निराशाएं महसूस की। उन्होंने देखा कि लोग बादशाह को भगवान की तरह मानते थे, लेकिन व्यवस्था के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता से त्रस्त थे। उन्हें यह भी समझ आया कि कई अच्छी योजनाएं सही तरीके से लागू न होने के कारण आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगले दिन बीरबल ने ज्ञानीदास का चोला उतारा और वापस राजा बीरबल बनकर महल की ओर चल पड़े। उनका मन उन अनगिनत चेहरों, सुनी हुई बातों और महसूस की गई भावनाओं से भरा हुआ था। वे अब केवल आंकड़ों और रिपोर्टों पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की धड़कन को खुद महसूस किया था। बादशाह अकबर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल के चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक नई समझ की चमक देखकर वे समझ गए कि यात्रा सार्थक रही। कहो बीरबल, क्या देखा तुमने? कैसी है हमारी प्रजा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने बिना किसी भूमिका के पूरी ईमानदारी से अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे बाजार में व्यापारी नए करों से चिंतित हैं, कैसे अनाज मंडी में बड़े आढ़तिये छोटे किसानों का हक मार रहे हैं। उन्होंने तंग गलियों में रहने वाले कारीगरों और मजदूरों की कठिनाइयों, पानी की कमी और स्थानीय अधिकारियों की मनमानी का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने केवल नकारात्मक बातें ही नहीं बताई। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों में जिंदा दिली है। वे मेहनत कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के मन में बादशाह सलामत के लिए अपार सम्मान है और उन्हें विश्वास है कि बादशाह उनका भला चाहते हैं। उन्होंने चौपाल पर सुनी वो बात भी बताई कि लोगों को बीरबल जैसे सलाहकारों पर भरोसा है कि वे उनकी बात बादशाह तक पहुंचाएंगे। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपकी सल्तनत में अमन चैन है। लोग आपको चाहते हैं, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि आपकी अच्छी नीतियां अक्सर आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है या भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरने का साधन बन जाती है। महंगाई,
पानी की कमी और स्थानीय स्तर पर न्याय मिलने में देरी, ये आम आदमी की मुख्य चिंताएं हैं। हमें व्यवस्था के निचले स्तर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी नेकनियति का फल सीधे प्रजा तक पहुंच सके। अकबर ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। बीरबल की रिपोर्ट किसी चापलूस मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातों जैसी नहीं थी। ये आईने की तरह साफ थी, जिसमें सल्तनत की अच्छी और बुरी दोनों तस्वीरें दिख रही थी। अकबर को थोड़ी पीड़ा भी हुई कि उनकी प्रजा को इतनी तकलीफें हैं, लेकिन उन्हें संतोष भी था कि उन्हें सच्चाई का पता चला। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। भेष बदलकर तुमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने हमें हमारी प्रजा के और करीब ला दिया है। हम तुम्हारी रिपोर्ट पर जरूर गौर करेंगे और जो कमियां तुमने बताई हैं उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बाद अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट के आधार पर कई कदम उठाए। उन्होंने भ्रष्ट कर अधिकारियों की जांच करवाई, अनाज मंडी के नियमों को सुधारा ताकि छोटे किसानों को सही दाम मिले, पानी के वितरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के आदेश दिए और स्थानीय काजियों और कोतवालों को अधिक जवाबदेह बनाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल केवल हाजिर जवाब और बुद्धिमान ही नहीं थे, बल्कि वे जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे सलाहकार थे जिन्हें आम जनता की नब्ज की सच्ची समझ थी। उनका भेष बदलकर शहर का हाल जानना अकबर के शासन को और अधिक संवेदनशील और प्रजाहितैषी बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम